फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 14 से 17 तक। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया है तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मर गए हैं, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं, जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, जल के लिए सूखी संतप भूमि की तरह। मैं तेरे दर्शनों के लिए ललायित हूँ। अनुवाक्या। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखना चाहती हूँ। तेरा प्रेम प्राणों से भी अधिक वांछनीय है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता रहेगा। अनुवाक्या। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और हाथ जोड़कर तुझसे प्रार्थना करता रहूँगा। तू मेरी आत्मा को तृप्त कर देता है। मैं उल्लासित होकर तेरी महिमा का बखान करता हूँ। अनुवाक्या। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। तू सदा ही मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। अनुवाक्या। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जय घोष। alleluia, alleluia।
हे मरियम, हमें बता दो, तुमने रास्ते में क्या देखा है? मैंने जीवित मसीह की कब्र और पुनर्जीवित की महिमा देखी हूँ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 1 और 2, फिर 11 से 18 तक। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सीमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिसे यीशु प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां यीशु का शव रखा हुआ था, वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा। एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने यीशु को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। यीशु ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। यीशु ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी जय स्तुति यीशु क्रिस्त में। प्रिय भाई और बहनों, आज 22 जुलाई को हम लोग संत मरियम मगदलेना का पर्व मनाते हैं। बाइबल से हमें पता चलता है, मरियम मगदलेना के अंदर 7 अबदूत थे। प्रभु यीशु ने उनसे उन सबों को निकाल दिया, उनको स्वतंत्र कर दिया। वह एक नई सृष्टि बन गई और हमको पता चलता है उनके जीवन से उनके अंत तक उन्होंने अथक परिश्रम किया। इससे पता चलता है कि प्रभु यीशु की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता एक व्यक्ति के जीवन में कितने महान कार्य कर सकते हैं। संत मरियम मगदलेना पहले 7 अबदूतों की गुलाम थी। प्रभु यीशु से जुड़ने के बाद वे प्रभु की सबसे पहली प्रेरितों की प्रेरिता बन गई। पहला सुसमाचार ले जाने वाली महिला वह संत मरियम मगदलेना है। उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर एक विश्वासी के लिए वह एक आदर्श महिला है। माता मरियम के बाद
संत मरियम मगदलेना सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण महिला मरियम मगदलेना है। वे प्रभु के साथ रही, सारी समस्याओं में, क्रूस मरण के समय, दफन के समय और पुनरुत्थान में प्रवेश करने वाले प्रभु यीशु से मिलने के लिए वो पहले गई। उन्होंने इंतजार किया और प्रभु ने उनके विश्वास का प्रतिफल दिया। पुनर्जीवित यीशु का पहला दर्शन संत मरियम ने प्राप्त किया। कितने सौभाग्यशाली है वह संत, वह महिला। हम उनसे प्रेरणा पाए। इसलिए पहले पाठ में हमने सुना, मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है। मरियम मगदलेना ने महसूस किया प्रभु यीशु का प्रेम, प्रभु यीशु की कृपा, और तब से वे प्रभु के साथ रही, प्रभु की मदद करती रही, सारे कार्यक्रम में भाग लेने लगी। हम समझ सकते हैं उनको विशेष कृपाएं प्राप्त थी, इसलिए वे जो कुछ करती थी प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए और प्रभु यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने सब कुछ किया। आगे हमने सुना, हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। मरियम मगदला नामक एक शहर से आई थी। वह नगर गलीली झील के पास था, वहां व्यापार चलता था और मरियम मगदलेना के साथ प्रभु यीशु की मदद करने वाले शरीफ महिलाएं थी, कुलीन महिलाएं थी। इसका मतलब मरियम मगदलेना पैसा कमाती थी, धन कमाती थी, यह सब प्रभु यीशु के लिए कमाती थी। उनको मालूम हो गया उनका जीवन, उनका समर्पण, उनका भविष्य सब प्रभु यीशु के लिए है, उनकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। आगे हमने सुना, इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। मरियम मगदलेना ने पहले प्रभु यीशु को मनुष्य की दृष्टि से देखा। मन परिवर्तन के बाद प्रभु यीशु से जुड़े रहने के साथ साथ उनको मालूम हो गया प्रभु यीशु मसीह है, मुक्तिदाता है, ईश्वर के पुत्र हैं, और इसलिए उनका दृष्टिकोण बदल गया। आज के पहले पाठ के अंतिम में हमने यह सुना, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। जो यीशु से एक हो गया है, यीशु से जुड़ा रहता है, वह व्यक्ति एक नया व्यक्ति बन जाता है, नई सृष्टि बन जाता है। यह संत मरियम मगदलेना में कितना सार्थक है। वे यीशु से एक हो गई और यीशु से जुड़े रही, इसलिए प्रभु यीशु ने उनको विशेष कृपाएं दी। पिता ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य, सानिध्य उन्होंने निकट से अनुभव किया, इसलिए वे कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हो गई। सिपाहियों की परवाह न कर उन्होंने माता मरियम के साथ दिया। प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे खड़ी होकर प्रार्थना की, यीशु का सपोर्ट किया, और अंतिम में जब यीशु दफनाए गए उन्होंने जाकर देखा कि यीशु का शव कहाँ रखा गया है। और साबत खत्म होते ही सप्ताह के प्रथम दिन, जैसे हमने सुसमाचार में सुना कि मरियम मगदलेना साबत खत्म होते ही
रविवार सुबह ही अंधेरा रहते ही निकल पड़ी। प्रभु यीशु की कब्र के पास पहुंची। कब्र खाली पड़ी है। वह निराश हो जाती है, घबरा जाती है, लेकिन हताश नहीं है। वह हारने वाली नहीं है। और हमने सुना कि पहले उन्होंने 2 स्वर्गदूतों के दर्शन किए। स्वर्गदूतों ने उनसे सवाल पूछा और थोड़ी देर के बाद प्रभु यीशु ने उनको दर्शन दिए। क्यों प्रभु यीशु ने उनको दर्शन दिए? स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 63 में, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। आगे उनका कहना है, मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। इसी प्रकार सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 3 पद संख्या 1 से इस प्रकार हम लोग पाते हैं, मैं सारी रात अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती हूँ, मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। मैं अपने प्राण प्रिय को ढूंढती हूँ, मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। आगे का वचन है, मैं अपने प्राण प्रिय को पा लेती हूँ, मैं उसे रोक लेती हूँ और तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक उसे अपनी माँ के घर नहीं ले जाऊंगी, उसके कमरे में जिसने मुझे जन्म दिया। वधू ने वर की खोज की और उसे मिल गया। यह हमारी जीवन यात्रा का रहस्य है। हमारी आत्मा वधू है, प्रभु यीशु वर है। प्रभु यीशु को पाने के लिए हमारी आत्मा तरसती रहती है। मरियम मगदलेना की आत्मा प्रभु यीशु को पाने के लिए तरसती रहती थी और उसे पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं ऐसे एक महान महिला के लिए जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया है। हम पापी होंगे, हम कमजोर होंगे, हमारे अंदर तरह तरह के शैतानी बंधन होंगे, लेकिन हमको मुक्त करने वाले मात्र यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह हमारी मुक्ति का रास्ता दिखा सकते हैं और हम उनसे जुड़े रहें। न केवल हम उनसे जुड़े रहेंगे, उनके प्रेरित बनेंगे, उनके साक्ष्य को लेकर संसार के कोने कोने में जा सकेंगे। हम अपने तौर से ईश्वर की इच्छा के अनुसार, यीशु की आज्ञा के अनुसार हम कार्य कर सकेंगे। हम कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। समय की सीमा में 1-2 रहस्यों पर हम ध्यान दें। सबसे पहले पुनर्जीवित यीशु मरियम मगदलेना के सामने प्रकट हो गए। वचन कहता है मरियम मगदलेना ने उनको पहचाना नहीं। क्यों? पुनर्जीवित यीशु अपने महिमान्वित शरीर के साथ प्रकट हो गए हैं। वह पुराना मनुष्य शरीर नहीं है, उसमें कुछ परिवर्तन आया है। इसलिए मरियम मगदलेना ने उनको नहीं पहचाना। इसलिए उन्होंने पुनर्जीवित यीशु से कहा, मैं यीशु को लेकर अपने यहाँ ले जाऊंगी। देखिए उनकी हिम्मत, उनका साहस, उनका समर्पण, कितने तैयार है वह प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगी। तब प्रभु यीशु ने उनका नाम रखा मरियम। ईश्वर हमको नाम देता है। इसया नबी के ग्रंथ अध्याय 49 में नबी का कहना है, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया। आगे उनका कहना है, ईश्वर कहता है, मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। ईश्वर ने हमारा
नाम रखा है। जब प्रभु यीशु ने मरियम का नाम लिया तब मरियम ने यीशु को पहचाना, पुनर्जीवित प्रभु यीशु को पहचाना। प्रेरितों में सबसे महान व्यक्ति वे बन गई। भाई और बहनों, इस पर्व के अवसर पर हम इनसे विशेष रूप से, मरियम मगदलेना से विशेष रूप से यह सीखते हैं कि हम प्रभु यीशु के पास जाए, उनसे जुड़े रहे, उनके लिए हम सब कुछ कर सके और उनके प्रचार के लिए, उनके सुसमाचार के प्रचार के लिए जो कर सकते हैं हम करते रहें। आइए हम उनके द्वारा, संत मरियम मगदलेना के द्वारा ये कृपाएं मांगते हैं। भाई और बहनों, आज के महान पर्व के अवसर पर संत मरियम मगदलेना से और प्रभु यीशु के बीच में जो रिश्ता है उनसे हम यह महान रहस्य सीख सकते हैं। वह है कि मरियम मगदलेना प्रभु यीशु के परिवार की सदस्य नहीं थी, लेकिन एक सदस्य से बढ़कर एक रिश्ता उन दोनों के बीच में है। और इसीलिए हम यीशु के परिवार के सदस्य नहीं होने पर भी कृपा से, विशेष ईश्वर की कृपा से, प्रेम से, पवित्र आत्मा की शक्ति से हम प्रभु के सदस्य बन सकते हैं। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपना पिता यीशु का अपना पिता है। पिता ईश्वर का एकलौता पुत्र यीशु है, लेकिन हमारे भी पिता क्यों? कृपा के द्वारा। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1:12 में हम लोग इस प्रकार देखते हैं, जितनों ने यीशु को अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। मरियम मगदलेना वास्तव में ईश्वर के परिवार की सदस्य बन गई, ईश्वर की संतति के समान काम करने लगी। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1:18 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। एकलौता पुत्र यीशु है, लेकिन हम गोद लिए गए हैं। और संत मरियम मगदलेना को यह साफ साफ मालूम हो गया कि ईश्वर की कृपा से, प्रभु यीशु की कृपा से वे ईश्वर के परिवार की सदस्य बन गई है। हम भी उनके समान ईश्वर की संतान का जीवन बिताए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संत मरियम मगदलेना के लिए धन्यवाद देकर उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान तेरी संतान का जीवन बिताए, तेरे सुसमाचार के प्रचार के लिए अपना योगदान दे सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।